आपसे पूछूं कि क्या आपके गली मोहल्ले या शहर में किसी भी ऐसे लड़का लड़की जानते हैं आप जिसे पहली बार मोहब्बत हुआ और उसकी पहली मोहब्बत नहीं मिला हो तो वो पूरे जीवन को भरा रहा हो। यानी पहले प्यार नहीं मिलने के कारण वो जो है सो दूसरे किसी से प्यार ना किया हुआ, दूसरे किसी से शादी ना किया हुआ। क्या ऐसे किसी व्यक्ति को आप जानते हैं? शायद अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं जानते हैं और हमसे पूछना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा भाई कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता ऐसे किसी को। खैर, लेकिन आज मैं एक ऐसे ही शख्स की बात करने वाला हूँ जिनकी पहली मोहब्बत नहीं मिला तो उसने किसी और को अपने जीवन मान ही नहीं दिया। जहाँ आज के टाइम में एक लड़का एक लड़की कई सारे अफेयर्स रखते हैं, एक लड़का के ज़्यादा अफेयर्स होते हैं एक से, एक लड़की भी कई सारे अफेयर्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड रखता है। और ये बात नॉर्मल है आज के टाइम पे, जो है सो कहीं पर भी नॉर्मली दिखने को भी मिल जाएगा आपको। यहाँ तक कि शादी के बावजूद भी कई सारे अफेयर्स होते हैं एवं कांड भी हो ही रहे हैं। देखते होंगे कि धर्म कांड हुआ, इससे पहले भी कई सारे कांड हो चुके हैं जिसमें एक शादीशुदा महिला को किसी और के साथ अफेयर्स में पकड़ा जाता है या तो एक लड़का को किसी और के साथ पकड़ा जाता है, जो कि नॉर्मल हो चुका है एकदम, कहीं पर भी ऐसा देखा जाता है। हाल फिलहाल में यूपी में एक ऐसा कांड घटा है जिसमें देखने को मिला है कि एक लड़का ने अपनी बीवी की शादी जो है सो उसके बॉयफ्रेंड से करा दिया। डर के मारे कराया या जानबूझ को पता नहीं, लेकिन उसने जो अपनी पत्नी की शादी उनके बॉयफ्रेंड से करा दिया और सारे बच्चे का स्टडी खुद ही रखा है कि बच्चे को खुद पाल लेंगे। अब पता नहीं किस वजह से कराया, वो तो पता नहीं चला सही से। शायद उन्हें भी डर लगा होगा कि धर्म कांड उनके साथ ना हो जाए। खैर, हम इन्हें छोड़ते हैं। आज जो हम बात करने वाले दोस्तों वो है 40 के दशक के मशहूर एक्टर एक्ट्रेस एंड सिंगर सुरैया के बारे में। नमस्ते भारत, स्वागत है दोस्तों एक और रियल लाइफ लव स्टोरी के न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 40 के दशक के मशहूर एक्टर एक्ट्रेस सुरैया, जिन्होंने पहली बार किसी से मोहब्बत की और वो मोहब्बत उन्हें नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने अपनी लाइफ में किसी दूसरे एक्टर या लड़के को आने ही नहीं दिया। उन्होंने पूरे जीवन सिंगल ही गुजारा। इवन 74 साल की उम्र में जब वो मरी तो भी वो सिंगल ही था, उनका कोई अफेयर और कहीं पर देखने को मिला भी नहीं और ना ही लोग कभी सुने कि उनका कोई किसी के साथ अफेयर्स था। तो चलिए उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे, किन के साथ उनका अफेयर्स था और उन्होंने क्या क्या फेस किया अपने पहले प्यार पाने के लिए और उसके बावजूद भी नाकाम कैसे हो गई वो। सुरैया की जो पहली मोहब्बत थी वो था देव आनंद। थोड़ा बहुत हम देव आनंद के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, देव आनंद बहुत सारे मूवी किया है, बहुत सारे रोमांटिक मूवी किया है, उसी तरह ये जो है काफ़ी रोमांटिक व्यक्ति भी थे। इनसे जब भी कोई पूछता क्या आपकी कोई अफेयर्स है तो ये हमेशा कहता हाँ भाई मेरा अफेयर्स है। कभी ना कहा ही नहीं कि इनका अफेयर नहीं है। मुझे तो लगता है 80 साल की उम्र में इनका अफेयर्स होगा यार, इसने कभी ना नहीं कहा। ये जो है सो बहुत सारे महिलाओं चाहता था, बहुत सारे महिलाओं से हमेशा घेरा रहता था, पर कभी किसी को ये जो है सो प्रपोज नहीं करता था या कहता नहीं था कि आपको हम पसंद करते थे। लेकिन जो है सो इसे बहुत ही इंटरेस्ट रहता था महिलाओं में, इसीलिए ये हर महिलाओं को अपना पहले पसंद मान लेते थे और उन्हीं में से एक था सुरैया। देवानंद और सुरैया की पहली मुलाकात एक फिल्म के सेट पे होता है। 40 के दशक के सबसे मशहूर गायिका और मशहूर एक्टिंग करने वाली अभिनेत्री सुरैया उस वक्त सुपरस्टार था, लेकिन ये जो था देवानंद अपना चचा वो जो होते हैं सो नया नया था इंडस्ट्री में और इन्हें लोग जानते भी नहीं थे उतने। लेकिन सुरैया बहुत बड़ा सुपरस्टार था तो उन्हें इंडस्ट्री के साथ साथ लोग भी जानते थे, देश में भी जानते थे, हर कोई जानते थे उन्हें क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध था। लेकिन ये नया नया था तो ये जो पहली बार उनसे मिले तो उनकी खूबसूरती और उनकी जो विनम्र स्वभाव की वजह से ये जो है सो उनके और बहुत आकर्षित होता और मन ही मन मान लेता भैया प्यार तो इस चीज़ करेंगे अपन, जो है सब लट्टू हो चुका उन पे। और जो ऐसा देखने को भी मिलता है। हालांकि एक बार जो है सो सुरैया को डूबने से भी बचाया था इन्होंने। और उनकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उसमें जो है सो एक गाना था किनारे किनारे चले जाए, जिसके लिए इन्हें नाव पर जाकर शूटिंग करना था। यानी कि उसमें दिखाना था कि वो किनारे किनारे जा रहे हैं, तो शूटिंग में जो है सो इन्हें वो रोल करना था। जिसके कारण एक नाव लाया जाता है, उस नाव में जो है सो देवानंद इनके पूरे टीम चढ़ते हैं और उसमें सुरैया चढ़ते हैं। ये लोग जो है सो अपना डांस करना शुरू करते हैं और जो है सो नाव चलने लगता है। नाव जब चलने लगता है, जब ये लोग डांस करते हैं, सुरैया डांस करती करती जो है सो गिर जाता है नाव से नीचे, उनका पैर फिसल जाता है तो नाव से नीचे गिर जाता है। उस वक्त पानी काफ़ी था उसमें, नदी में पानी काफ़ी होने के कारण जो है सुरैया डूबने लगता है। क्योंकि सुरैया को तैरने नहीं आता था भाई, तो क्या होगा, डूबेगा ही ना। और कहावत सुनी होगी कि डूबते तो वो लोग जिन्हें तैरने नहीं आते वो आगे निकल जाते हैं। अब जो सुरैया जो था उसे तैरने तो आता नहीं। उस वक्त देवानंद को लगा यार अपन को हीरोगिरी साबित करने का भी मौका है, बस जो भी अंदर के निकाल के दिखा दे कि अपन असली हीरो है। देवानंद ने आओ ना ताव देखा, कूदा धड़ाम, जब पकड़े सुरैया निकले बाहर, बोला
ठीक तो हैं देवी जी आप? उसने कहा हाँ, आज अगर आप नहीं होते तो हम तो मर ही गए होते, हमारा ज़िंदगी ख़त्म हो गया होता। सुरैया ने ऐसे कहा उनसे, तो उसने क्या किया, देवानंद धीरे से उसके कान के पास गया, कहा कि अगर ख़त्म हो गए तो आज अगर आप मर गए होते तो शायद मैं भी मर गया होता, मैं भी ख़त्म हो जाता आपके साथ। जिसके बाद जो है सूर्या को लगा यार अपन से कितना प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहा है बंदा। उस वक्त वो नया नवेला था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आकर्षित हो चुका था, तो उन्हें उससे प्यार हो गया था। तो उन्होंने जो है सो बचाने के लिए कूद गया डेफिनेटली। लेकिन ये साबित भी हो गया कि वो उनसे चाहते हैं, उससे चाहने लगे हैं। देव और सूर्या जो है सो 2 साल तक एक दूसरे को चोरी छुपके जो है सो डेटिंग करता रहा, किसी को पता ही नहीं चला कि 2 साल से उनका अफेयर्स चल रहा है। लेकिन 1950 में ये जो है सो अफसर की शूटिंग कर रहा था, जहाँ पर ये जो है सो पर्सनल से अब पब्लिक कर देता है अपने प्यार को और बताता है सबको, भैया हम उनके साथ जो है सो प्यार करते हैं, तो प्लीज़ यार तुम इसको ट्राई मत करना गलती से भी, और मुँह मारने से गलती भी मत करना, उसकी तरफ देखना भी मत, वरना भैया झगड़ा हो गया, पटक के मारेंगे सबको वहीं पर। ऐसे हालत बना देता। हालांकि जब पूछा गया था सूर्यास कि आप क्यों चाहने लगे थे उसे, तो कहता है कि वो बहुत ही हैंडसम लड़का था, पहली बार जिसे मैंने देखा, और हम दोनों पहली बार विद्या के सेट पर मिले थे। जिसके बाद मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं क्यों चाहने लगा उसे, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या उसमें ऐसा देख लिया कि मुझे उससे प्यार हो गया। और उसमें जो है सो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उस वक्त मुझे अच्छा लगा शायद, और मैं प्यार कर बैठा। लेकिन मुझे वास्तव में नहीं पता कि मैं क्यों चाहता था उसे। कुछ चीज़ देखने के बाद ही किसी से प्यार हो जाना मतलब पता नहीं कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि जब वो नया नया आया था तो मैं उस वक्त एक स्टार था, वो मेरे साथ एक्टिंग करने में थोड़ा बहुत घबराता था, वो नर्वस हो जाता था। खास करके तब जब जो है सो रोमांस का रोल होता था, उसमें अच्छी रोमांस करनी हो तो बंदा घबरा जाता था कि क्या करना है। वो जो है सो लगता है यार रोमांस करना है, मतलब दिन दहाड़े सबके सामने खुले में, यार ठीक ना है यार, ये तो रात को होता है, वो पूरा गड़बड़ बात है। वो तो भाई तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है, रियल में नहीं करनी। बेचारा डायरेक्टर परेशान हो जाता उसके चक्कर में कि कहीं रियल में ना कर दे कुछ, ऐसी हालत थी उनकी तो भाई। उसके बाद वो कहती हैं कि हम जब नाव में शूटिंग करे था, जब मेरा पैर फिसल गया था, मैं नदी में गिर गया था, मैं डूब रहा था, उस वक्त बिल्कुल असहाय था, मैं शायद बच भी नहीं पाता अगर देव नहीं होता वहाँ पर। लेकिन देव ने अपनी जान पर खेल के मुझे बचाया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद उनका भी कुछ हक बनता है अब मेरे ऊपर। और मैंने जब कहा कि शायद तुम नहीं होती तो मैं आज मर गया होता, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मर गई होती तो मैं भी आज ख़त्म हो जाता, मर जाता। जिसके बाद मुझे लगता है कि मैं एक दूसरे को चाहने लगा, क्योंकि उनकी जो शब्द था इतनी हैवी मोटिवेशनल जो शब्द था उनका, वो कहीं ना कहीं मुझे जो है सो उनके प्यार में पड़ने पर मजबूर कर दिया। अब भाई ऐसा कोई वर्ड बोलेगा किसी लड़की को भी ऐसी टाइम पर जब किसी ने बचाया हो, तो भाई ऑब्वियसली यार कोई भी किसी प्यार में गिर जाएगा। वही सेम इनके साथ हुआ, मतलब भाई मौका देख के चौका नहीं सीधा छक्का मारा है भाई ने पूरा परफेक्टली। जब देवानंद से पूछा जाता है कि इंटरव्यू के आप उनके प्यार में कैसे पड़ गए, तो देवानंद कहते हैं कि भाई वो बहुत ही खूबसूरत थी उस वक्त, और हम दोनों साथ में काम कर रहे थे तो उनके प्यार में पड़ गया। हालांकि वो बहुत ही गर्मजोशी लड़की थी, और मित्रता मतलब दोस्ती उसके अंग अंग में कूट कूट के भरा था। भाई कोई भी दोस्त बन जाए उसका, ऐसा स्वभाव था उसका। शायद इसीलिए मैं कहीं ना कहीं उनके प्यार में पड़ गया। और वो कहते हैं कि भाई उसके बारे में तो कुछ मैं बोल ही नहीं सकता, उसके ऊपर तो कोई शक ही नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा उनका जो है सो बातें का, उन्होंने कहा कि यार वो मेरा पहला प्यार था, मैं उससे बहुत प्यार करता था। देवानंद कहते हैं कि वो मेरा पहला प्यार था, और पहला प्यार इंसानों पर क्या प्रभाव डालता है शायद अच्छे से पता होगा उन व्यक्ति को जो कभी प्यार किया होगा किसी से। वो कहता है कि मैं जब उसे प्यार करता था तो मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगी थी कि इंडस्ट्री में बहुत कुछ करूँगा, और मैं करना भी चाहता था। लेकिन जब पता चला वो मुझे नहीं मिलेगी तो मेरा जो है सो पूरा दिल टूट गया, मैं जो है सो पूरी तरह टूट चुका था। अब मैं बताऊंगा कि सूर्या और देवानंद की प्यार आखिर कैसे ख़त्म हुई, कैसे टूटा एक दूसरे के रिश्ता। देखिए 4 साल से एक दूसरे से प्यार किया था इन्होंने, फिर कैसे टूटा। ये एक दूसरे को काफ़ी चाहते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, प्यार बहुत था एक दूसरे के बीच में। लेकिन जो सूर्या दादी था वो नहीं चाहता था कि सूर्या जो है सो देव कुमार से शादी करे। देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही मैटर था उस वक्त, धार्मिक। दरअसल सूर्या क्या था कि मुस्लिम धर्म से था, और देव कुमार जो है सो हिंदू था, तो उसके जो दादी था वो नहीं चाहता था कि गैर मजहब में वो शादी करे। देखो आज के टाइम पर ना जो एक्टर एक्ट्रेस है या जो नॉर्मल व्यक्ति भी है वो धर्म को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता है, लेकिन आज से 40 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले जो चीज़ें थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था। उस वक्त जो है सो जो जिस धर्म का उसमें उसको शादी करना पड़ता था, और ऐसे जो है सो धार्मिक चीज़ों को लेकर तो कुछ बोल भी नहीं सकते, कट्टरता कूट कूट के भरा हुआ था लोगों के बीच में।
लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी गैर मज़हब में किसी की शादी हो। इवन ना तो हिंदू चाहते थे कि मुस्लिम धर्म में शादी हो, ना ही मुसलमान चाहते थे कि हिंदू धर्म में किसी का शादी हो उनके बच्चे को। और यहाँ पर जो है सो उसकी दादी बार बार उसे रोकता था। इवन उसके बावजूद भी जो है सो सुरैया उससे मिलने चले जाते थे देव कुमार से। लेकिन जो सुरैया चाचा था एक, वो धमकी दे देते हैं उसकी दादी के साथ मिलके कि अगर आप उनसे मिलने जाएंगे तो शायद देव कुमार बहुत जल्द ऊपर वाले के प्यारे हो जाएंगे। जिसके बाद देखो, कोई भी कितना भी कठोर क्यों ना हो, अगर वो अपने आप को या अपने किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता है ना, तो नहीं चाहेगा कि यार उसका जो है सो कत्ल हो जाए या वो उसका मर्डर हो जाए या कुछ भी हो उसके साथ। भले वो उससे दूर हो जाएगा, पर चाहेगा कि वो जिंदा रहे, कम से कम जिंदा तो रह सकता है। वो ऐसा चाहेगा ज़रूर। इसीलिए जो है सो धीरे धीरे सुरैया अब जब सोचने लगता है कि ये सभी चीज़ खत्म हो जाएगा, तो वो देव कुमार से मिलना भी धीरे धीरे बंद कर देता है। हालांकि जो है सो ये बात ही जब थोड़ा बहुत ठंड हो जाता है तो सुरैया सोचता है क्यों ना उसके साथ भाग के शादी कर लूँ। हालांकि सुरैया जो है सो धीरे धीरे प्लान करने लगता है कि कैसे भागा जाए यहाँ से और उसके साथ शादी किया जाए। लेकिन जो उसकी दादी थी, शहनाज बेगम नाम था उसका दादी के, उसे पता चल गया भाई कि जो सुरैया वो भागने वाला है। और उन्होंने क्या किया, उसके प्लान पर डिटर्जेंट पाउडर डाल के पानी डालकर साफ़ कर दिया पूरा उसका जो है सो प्लान को, यानी ख़त्म कर दिया भाई उसकी बनी बनाई प्लान को। फेल हो गया प्लान, जा नहीं सकते अब जब इतना सब हो गया था तो वो एक बार आखिरी बार मिलना चाहता था देव कुमार से, और वो होता भी है। देव कुमार को बुलाता है वो, और वो जो है सो मिलने आता है। वो सुरैया के छत पर ही आके मिलते हैं देव कुमार, और वो जो है सो कुछ पुरानी चीज़ें एक दूसरे की जो था वो एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं और काफ़ी रोते हैं बहुत देर तक। और जो है सो 4 साल के पुराना रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अगर देखा जाए ओवरऑल इसमें सिर्फ धार्मिक मामलों के कारण से जो है सो इनका रिश्ता टूटता है। एक मुस्लिम था, एक हिंदू था। हालांकि आज तो इतना मैटर ही नहीं करता कौन क्या है भाई, वैसे ना तो भाग के भी शादी कर ही लेते हैं, वो गेम ओवर हो जाते हैं। खैर लेकिन पहले कैसा नहीं था। लेकिन इसके बाद जो है सुरैया जो करता है वो वाक्य बहुत ही जो है सो रियर था, क्योंकि हर लड़की नहीं चाहता है कि वो पूरा जीवन सिंगल रहे। सुरैया जो है सो उसके बाद किसी और या किसी व्यक्ति से ना तो प्यार करता है ना ही शादी करता है, बल्कि सब कुछ उसे कहता है, उनकी दादी उसकी चाचा बहुत सारे लोग जो है सो उससे बार बार कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो, किसी और से जो है सो प्यार करो, जो भी है मुस्लिम में कोई भी तुम्हें अच्छा लगे उसके साथ रहो, उसके बाद शादी कर लेना। लेकिन सुरैया जो है सो बिल्कुल मना कर देता है। वो किसी से ना तो प्यार करता है आगे चल के, ना ही किसी से शादी करने के लिए मानता है, और पूरी जीवन सिंगल रहता है। वो किसी से कोई अफेयर्स या कुछ भी नहीं रखता, कोई नाता तक रखना पसंद नहीं था उसे। वो पूरी जीवन आजीवन जो है सो कुंवारी रही, और 74 साल की उम्र में 2004 में जब उनकी मृत्यु होता है तो उस वक्त भी वो कुंवारी थी। जब पता चलता है देव कुमार की उनकी मृत्यु हो गई तो देव कुमार तो पूरा टूट गया था, क्योंकि पहला प्यार था भाई, साला भूल ही नहीं सकते कोई पहला प्यार। बहुत कम लोग होते हैं जो भूल जाते हैं या तो छोड़ देते हैं, बहुत ही कठोरता भी है। लेकिन ये जो है सो भूल ही नहीं पा रहा था देव कुमार उसे। भले वो उसके अलावा किसी और लड़की से शादी कर लिया था देव कुमार ने, लेकिन वो उनके लिए फर्स्ट था और फर्स्ट ही मानता था हमेशा। वो कभी भी नहीं चाहता था कि उनसे जब भी अगर कभी मिलना होगा तो देव कुमार उसके लिए मतलब दरवाज़ा ही खोल रखा था बंदा, जब चाहे वो आ सकती थी उसके लिए, मिल सकती थी जब भी चाहे तब। देव कुमार की पहली मोहब्बत था। जब पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुका है तो देव कुमार टूट सा तो गया ही था, बल्कि डर हो गया था उस बंदा को इस लेवल का कि सोचो वो मीडिया से छुपने के लिए अपने छत पे चले जाते हैं, और छत पे जाने के बाद जो है सो कहीं एक जगह पर वो छुप जाते हैं। अपने जो चीज़ें थी वहाँ पर छत पर आने का वो डोर वोर भी बंद कर देता है। उसे लगता है लोग पूछेंगे और वो क्या बोलेगा। उसने अपनी पहली मोहब्बत को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। वो सोचता है कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं अब उन पर कोई बात करने की कोई मायने नहीं है। पर कहीं ना कहीं उनके जो है सो अंदर दर्द था, वो जो हार्ट था उसका कहीं ना कहीं बहुत ही दर्द भरी चीज़ों को फील कर रहा था, और वो नहीं चाहते थे कि बार बार कोई उसे पूछे या तो कोई उसे बोले कुछ जिससे उन्हें ऐसा लगे कि वो बहुत ही जो है सो उससे अब मिस कर रहे हैं। या तो वैसे आप भी किसी लड़की को चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा कि वो किस धर्म या किस जात से हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हो सके तो आप अपनी लव स्टोरी भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हम हर पर्सन की लव स्टोरी अपने चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे। अगर कोई भी अपना लव स्टोरी चाहे हमें बताना तो बिल्कुल यार बायो में लिंक मिलेगा जहाँ से अपना लव स्टोरी हमें शेयर कर सकते हैं, हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे उसे। आप ऑडियो वीडियो या टेक्स्ट रूप में जैसे भी चाहें भेज सकते हैं हमें। उसके लिए चैनल के बायो में जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ से सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि कैसे भेजना है।
चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा ये लव स्टोरी आपको।